India now has inked 100% more deals than Donald Trump this year. We have 2 deals in 10 months, and those are with Cambodia and Malaysia. अमेरिका को इस वक्त एक तन्हाई का सामना है। प्रैक्टिकली अमेरिका को सऊदी अरब ने भी कह दिया है कि हमारे यहां से आपने कुछ नहीं करना। ये जो इंडिया यूरोपियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है वो पाकिस्तान के टेक्सटाइल इंडस्ट्री को खत्म कर देगा, डिस्पाइट के पाकिस्तान के पास ये जीएसपी प्लस स्टेटस मौजूद है और जीएसपी प्लस भी कंडीशनल है। यूएस के ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव जेमिसन ग्रीयर ने यह बोला है कि ये जो ईयू और इंडिया के बीच में डील हुई है उसमें भारत ने बहुत ज्यादा गेन कर लिया है। साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप खुद भी कहते हैं कि मुज़ाकरात करेंगे, डील हो सकती है, नहीं हो सकती, तो लेकिन डोनाल्ड ट्रंप पे भरोसा कौन करे? अच्छा, ये है सबसे बड़ा इशू। और इस इशू को लेकर तुर्की के अंदर भी आग लगी हुई है, क्योंकि तुर्की कोशिश कर रहा है यूरोपियन यूनियन में घुसने की। यूरोपियन यूनियन ने वॉन्डर लायन और ये जो आए हुए थे इन्होंने इंडिया को वीजा फ्री एक्सेस स्किल्ड इंडियंस को दे दी, टर्क्स को नहीं दी। भारत के जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, वो जा रहे हैं इजराइल। न्यू दिल्ली के टेक्सटाइल्स, लेदर, जेम्स और ज्वेलरी के ऊपर सब ड्यूटियां, टैरिफ माफ कर दिए हैं। जी हां, टेक्सटाइल, अब पाकिस्तान की बात हो रही है ना, जीएसपी प्लस स्टेटस जा तो खैर अगले महीने रहे हैं फरवरी के अंदर, लेकिन द पॉइंट हियर इज वेरी क्लियर कि मोदी साहब पैगाम दे रहे हैं कि हम इजराइल के साथ खड़े हुए हैं। नमस्कार दोस्तों, इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है उसे दुनिया भर में मदर ऑफ ऑल डील्स कहा जा रहा है। इस डील की तारीफ अब यूएस मीडिया भी कर रहा है और साथ ही अमेरिका की ट्रेड पॉलिसीज पर सवाल उठा रहा है। यूएस मीडिया का कहना है कि आज इंडिया के पास अमेरिका से ज्यादा ट्रेड डील्स हैं। जब तक यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कई देशों पर हैवी टैरिफ्स लगाए, उसका नुकसान दूसरे देशों से ज्यादा अमेरिकन लोगों को हुआ है। अब तक अमेरिका और इंडिया के बीच ट्रेड डील फाइनल नहीं हो पाई, जबकि इंडिया ने ईयू जैसे बड़े ग्रुप के साथ एग्रीमेंट कर लिया। यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव जेमिसन ग्रीर ने कहा है कि इस एफटीए का सबसे ज्यादा फायदा इंडिया को मिलेगा। इस डील से इंडिया को यूरोप के मार्केट्स तक आसानी से पहुंच मिलेगी। इंडियन कंपनियों को फायदा होगा, वर्कर्स के लिए नए मौके बनेंगे और इकोनॉमी स्ट्रांग होगी। उन्होंने ये भी बताया कि अमेरिका में टैरिफ्स बढ़ने के बाद ईयू अब इंडिया को एक नया और इंपॉर्टेंट पार्टनर मान रहा है। इसी टॉपिक पर चलिए आगे इस वीडियो को देखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना न भूलें। जय हिंद। इस अग्रीमेंट के तहत जो 10% ड्यूटी टैरिफ लगता था इंपोर्टेड फ्रॉम यूरोप फ्रॉम ऑटो कंपनी सच एज वोक्सवैगन, रेनो, मर्सिडीज बेंज, उसको अब 10% कर दिया जाएगा 110% से। दूसरी जानिब इंडिया ने यूरोपियन चॉकलेट्स, ऑलिव ऑयल और अदर प्रोडक्ट्स को भी उनके ऊपर ड्यूटी रिड्यूस कर दी है। यूरोपियन यूनियन ने न्यू दिल्ली के टेक्सटाइल्स, लेदर, जेम्स और ज्वेलरी के ऊपर सब ड्यूटियां, टैरिफ माफ कर दिए हैं। जी हां, टेक्सटाइल, अब पाकिस्तान की बात हो रही है ना, जीएसपी प्लस स्टेटस, उसका भी मैं आपको बताता हूं कि उसका क्या हाल है, क्योंकि उसकी भी अब आने वाली है वैल्यूएशन कुछ ही अरसे के अंदर पाकिस्तान को लेकर। मगर ये तो उन्होंने फ्री ट्रेड डील कर दी है 27 ममालिक के साथ। इंडिया के प्रधानमंत्री ने यूरोपियन यूनियन को लेकर इंडिया की एक्सपोर्ट्स जो हैं अमेरिका की फॉर एग्जांपल, उनके ऊपर भी 50% टैरिफ लगा हुआ है और उनके साथ भी एक डील नेगोशिएट करने की कोशिश हो रही है। मगर पाकिस्तान के लिए एक इतना बड़ा खतरा आ गया है इस चीज को लेकर कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि कितनी परेशानी होने वाली है पाकिस्तान के लिए। Prime Minister, distinguished friend, we did it. We delivered the mother of all deals. ये जो इंडिया ईयू एफटीए है, ये पाकिस्तान को एक कंप्लीट कंपेटिटिव डिसएडवांटेज में लेके चला जाएगा और पाकिस्तान हॉइजरी मैन्युफैक्चरर्स और एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन जो है पीएचएमए, उनके चेयरमैन फैसल अरशद शेख ने बड़े ही तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है, गहरे तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है कि ये जो इंडिया यूरोपियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है वो पाकिस्तान के टेक्सटाइल इंडस्ट्री को खत्म कर देगा, डिस्पाइट के पाकिस्तान के पास ये जीएसपी प्लस स्टेटस मौजूद है और जीएसपी प्लस भी कंडीशनल है, क्योंकि
तकरीबन 27 कन्वेंशन है इंटरनेशनल, ह्यूमन राइट्स, लेबर स्टैंडर्ड्स, एनवायरनमेंट और गवर्नेंस। अब हम नुक्ता के सहाफियों की तरह तो है नहीं कि जो कहें कि जी सब कुछ अच्छा चल रहा है, सब कुछ अच्छा ही चल रहा है। कामरान खान की तरह हम लंबी दास्तानें तो नहीं गा सकते, गुन तो नहीं गा सकते इस निजाम के, कठपुतलियों की तरह। ये कठपुतली निजाम ही है। मगर एक बड़ी ही खतरनाक किस्म की खबर आई है फैसलाबाद से, जहां पे 150 टेक्सटाइल यूनिट बंद कर दिए गए हैं और तकरीबन 1.5 लाख जो मुलाजमीन थे इन 150 टेक्सटाइल यूनिट्स के अंदर वो बेरोजगार हो गए हैं। ये आपके फेडरल मिनिस्टर फॉर बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट कैसर अहमद शेख ने फैसलाबाद जब वो विजिट कर रहे तो उनको ये तिजारती कम्युनिटी, बिजनेस कम्युनिटी जो उधर मौजूद है, उन्होंने इन्हें बताया। और फैसलाबाद चेंबर ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री की मुलाकात हुई इन साहब से, ये जो कठपुतली फेडरल मिनिस्टर हैं बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के। और कोई वो हमारे पास ना तो बिजली का कंसिस्टेंट वो है, सबसे महंगी बिजली फराम होती है यहाँ पे, गैस के मसले हैं, हर चीज के मसले हैं। एक्सपोर्ट की आपकी हब जो थी वो अब इस तरह इतनी बुरी हालात के अंदर है कि 150 यूनिट बंद हो चुके हैं। सिक्योरिटी कंसर्न्स, पॉलिसी रिलेटेड इश्यूज, और अब आप अंदाजा लगा लें जो 1.5 लाख बंदा है जो बेरोजगार हुआ है फैसलाबाद के अंदर, ये क्या करेगा। और फैसलाबाद आपका एक एक्सपोर्ट हब समझा जाता था टेक्सटाइल्स को लेकर यूरोपियन यूनियन के लिए, जो जीएसपी प्लस की बातें करते हैं ना आप, तो आपका ये हाल हो गया है। अब तो अपने ही ख्यालों के अंदर आप उलझे रहें और आपको जो हकीकत है वो अब आपको हिंदुस्तान दिखा रहा है यूरोपियन यूनियन के साथ मिलकर। मदर ऑफ ऑल डील्स की बात हो रही है। जीएसपी प्लस के ऊपर पाकिस्तान का अभी आने वाला है, बस मेरे ख्याल से अगले महीने ही उनका कुछ एक दोबारा इसके अंदर असेसमेंट होगी। अब यूरोपियन यूनियन उस जीएसपी प्लस को खत्म ना भी करे, क्योंकि उन्होंने ये जो निजाम है कठपुतली निजाम, फस्तायत के ऊपर जो निजाम मबनी है, बर्बरियत पे जो निजाम मबनी है, इसके ऊपर इन्होंने इलेक्शन रिपोर्ट भी दबा के लोग बैठे हुए हैं। इनकी अपनी इलेक्शन ऑब्जर्वर्स की रिपोर्ट है जिसको कहते हैं कि जी हमारे ताल्लुकात जो हैं पाकिस्तान के साथ वो एक ऐसी नहज पे पहुंच जाएंगे, इस हद तक खराब हो जाएंगे कि उनसे वापसी होना नामुमकिन हो जाएगा। तो ये इनका एक तरफ हाल है यूरोपियन यूनियन का। बढ़ सकती है अगर हिंदुस्तान के अंदर आज गूगल और माइक्रोसॉफ्ट और बड़ी बड़ी कंपनियों के अंदर, फेसबुक और पता नहीं कहाँ ये ट्विटर के अंदर सबके सीईओ अगर हिंदुस्तान से आए हुए हैं, और ये अमेरिकन इंडियन अमेरिकन भी नहीं है, ये इंडियन इंडियंस थे जो अमेरिका गए, ये किधर से निकले के आए? IIT से आए। तो 1950 की दिहाई के अंदर जब आप यहाँ पे गुलाम मोहम्मद साहब जो थे वो वज़ीर आज़म रोज़ चेंज करते थे, और 60 की दिहाई में जब अयूब खान साहब डैम बना रहे थे, जो भी कर रहे थे, तो उस जमाने के अंदर नेहरू और दूसरे जो शास्त्री एंड ऑल ऑफ दीज अदर पीपल दे वर सेटिंग अप इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज। हमने यहाँ पे क्या किया है? अब आप बोलते हैं यार हमारे बच्चे भी तो टैलेंटेड हैं, बिल्कुल हैं, हमारे बच्चे एक्सपोर्ट क्यों नहीं कर सकते? आपके बच्चे को क्या पता IT का? आपका बच्चे को 6 महीने का कोर्स दिया हुआ है, वो मतलब IITs में गए हुए हैं। सो आई मीन हैव यू बीन जस्ट एंड फेयर टू योर चिल्ड्रन?